देश में आज कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 20,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी 640 हो गया है। बड़ी बात यह है कि देश में कोरोना वायरस के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 8 दिनों के अंदर संक्रमण के मामले 10,000 से 20,000 हो गए, यानी सिर्फ 10 दिन में संख्या दोगुनी हो गई। देश में संक्रमण का पहला मामला 30 जनवरी को केरल से सामने आया था। इसके बाद मामले दिन पर दिन बढ़ते गए। 14 अप्रैल को देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10,000 पार हो गया था और 340 लोगों की मौत हो चुकी थी। देश में 10,000 मामले तक पहुंचने में 74 दिन लगे थे, लेकिन आज 22 अप्रैल को सिर्फ 8 दिनों में मामले करीब 20,000 हो गए हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में चीन से आई रैपिड टेस्ट किट ने भारत को धोखे का झटका दिया है। इसके मद्देनजर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस टेस्ट किट को नए सिरे से परखने तक की सभी राज्यों से अगले 2 दिनों के दौरान रैपिड टेस्ट न करने की सलाह दी है। भारत ने हाल ही में चीन से करीब 9.5 लाख टेस्ट की किट खरीदी थी, जिसमें 5.5 लाख रैपिड टेस्ट किट खरीदी गई थी। दरअसल रैपिड टेस्ट किट के खराब होने की शिकायत राजस्थान से मिली थी, जिससे अपने यहाँ इनके इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला लिया। इन शिकायतों का हवाला देते हुए ICMR के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ने कहा कि एक राज्य से मिली शिकायत के बाद 3 और राज्यों से इसकी पड़ताल की गई। ये बात सामने आई है कि रैपिड किट और RT-PCR के टेस्ट परिणामों में 6 से 71% तक का अंतर आ रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए दिल्ली गौतम बुद्ध नगर नोएडा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर के DM ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। इस आदेश में ये कहा गया है कि गौतम बुद्ध नगर में पिछले दिनों कई ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है जिनका संबंध किसी न किसी तरह से दिल्ली से रहा है। ऐसे में दिल्ली गौतम बुद्ध नगर में आवागमन करने वाले व्यक्तियों से कोरोना संक्रमण होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए व्यापक हित में अगले आदेश तक दिल्ली गौतम बुद्ध नगर के बीच आवागमन को प्रतिबंधित किया जाता है। देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो में सोशल मीडिया नेटवर्किंग दिग्गज फेसबुक बड़ी हिस्सेदारी खरीद रहा है। फेसबुक ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। भारतीय रुपए में देखें तो ये 43,574 करोड़ रुपए की रकम बैठती है। इस डील के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस रिटेल और व्हाट्सएप में भी करार होगा। रिलायंस रिटेल के न्यू ई-कॉमर्स बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए करार होगा, जिसके तहत जियो मार्ट प्लेटफॉर्म पर रिटेल कारोबार बढ़ाने के लिए डील पूरी की जाएगी। इससे व्हाट्सएप पर छोटे कारोबारियों को स्मॉल लेवल किराना कारोबारियों के साथ साथ जियो मार्ट के साथ पार्टनरशिप का फायदा मिलेगा। कल की भारी गिरावट के साथ आज शेयर बाजार में हरियाली नजर आ रही है। घरेलू शेयर बाजार हल्की तेजी के साथ खुल रहा है। सेंसेक्स में कल 1,000 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार बंद हुआ था, लेकिन आज सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त देखी गई। निफ्टी ने प्री ओपन ट्रेंड में 9,000 के ऊपर के स्तर दिखाए थे। आज बाजार बढ़त के हरे निशान में खुला और शुरुआती 5 मिनट में ही इससे हरे निशान से लाल निशान में आने की झलक भी दिखाई थी। हालांकि इसके बाद बाजार संभला और सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 119.23 अंक यानी 0.39% की तेजी के साथ 30,755.94 पर कारोबार कर रहा था। इसके अलावा NSE का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 35.90 अंक यानी 0.40% की बढ़त के साथ 9,017.35 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी आज 9,026 पर खुला था और खुलते ही इसने 9,030 की ऊपरी स्तर भी छुआ था।